नमस्कार साथियों, एक नई वीडियो के साथ आज मैं प्रस्तुत हूं और आज को बता रहा हूं आपकी पहली वीडियो में जो हमने आपको बताया था कि आपकी इंटेस्टाइन क्या है, आपकी गट हेल्थ कैसे बन सकती है, इंटेस्टाइन को कैसे मजबूत किया जा सकता है। क्योंकि इंटेस्टाइन मजबूत होगी तो आपको शरीर में रोग ही नहीं होते। सर्वेषाम रोगाणाम निदानम कुपिता मलः, सभी रोगों का मूल कारण मल है और इन मलों के प्रदूषण का कारण है जो आपका अहितकारी भोजन है। यानी इस अहितकारी भोजन के करने से जो आपकी आंतें कमज़ोर हो गई हैं, इन आंतों को मजबूत कैसे किया जा सकता है, इसमें हमें क्या करना चाहिए। भोजन के बीच में आपको गर्म पानी का और उसमें नींबू का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपकी इंटेस्टाइन मजबूत हो जाती है। अगर आपको गर्म पानी कमज़ोरी करता है या लगता है गर्मी बढ़ जाती है तो दिन में 2-3 बार आप नींबू पानी का प्रयोग कीजिए। ये आपका सबसे दी बेस्ट और अच्छा तरीका है आपकी आंतों को मजबूत करने के लिए। दूसरा, अगर आपकी आंतें कमज़ोर हैं तो आपको पुनर्नवा का प्रयोग करना चाहिए। पुनर्नवारिष्ट के साथ शंखवटी का प्रयोग कीजिए, क्योंकि पुनर्नवा का मतलब पुनः पुनः नवती थी। पुनर्नवा जो शरीर में मरी हुई कोशिकाओं को जिंदा करती है उसका नाम पुनर्नवा है। पुनर्नवा का प्रयोग करके भी आप आंतों को मजबूत कर सकते हैं। भोजन के बाद अगर आप बेल पत्र का चूर्ण प्रयोग करते हैं तो यह भी आपकी आंतों को मजबूत करता है। ये आपके शरीर के जो डिटॉक्सिन करता है, आपके शरीर के मलों को बाहर निकालने में आपका काम करता है। तो बेल पत्र का चूर्ण भी आप प्रयोग कर सकते हैं। दोपहर में अगर आप मुरब्बों का प्रयोग करते हैं, मुरब्बों में विशेष करके बेल का मुरब्बा या सेब का मुरब्बा या आंवले के मुरब्बे का प्रयोग करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। तो आपकी आंतों को मजबूत कर देगा और आपकी आंतें मजबूत हो जाएंगी। और सबसे अच्छा और दी बेस्ट जो तरीका है वो है पंचकर्मा का। क्योंकि आयुर्वेद कहता है जब किसी भी रोग को आप ठीक करने में समय लग रहा है या परेशानी हो रही है तो पंचकर्म के द्वारा उसको ठीक करना चाहिए। और पंचकर्म में पहले पूर्व कर्म आता है, पूर्व कर्म करा करके ही पंचकर्म करना चाहिए। और पंचकर्म में भी आपको वमन भी कराना पड़ेगा, आपको बस्ती भी करानी पड़ेगी और आपको लंघन भी कराना पड़ेगा। ये सभी चीज़ें, नश्य भी कराना पड़ेगा, शिरोधार और शिरोबस्ती भी करानी पड़ेगी। सब पंचकर्मा में आती है। तो आपको पंचकर्मा के द्वारा अपने हेल्थ को बनाना चाहिए, यानी इंटेस्टाइन को मजबूत करना चाहिए। हमने एक विशेष औषधि का निर्माण किया जिसका नाम है वैदिक कटुवर्क। अगर आप वैदिक कटुवर्क का प्रयोग करते हैं तो आपकी इंटेस्टाइन तुरंत मजबूत हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि इसमें हमने पुनर्नवा, मकोई और काशनी का प्रयोग किया है। पुनर्नवा का मतलब है जो औषधि आपके शरीर में मरी हुई कोशिकाओं को जिंदा करे, और जिसमें मकोई और काशनी का प्रयोग किया है जो आपके पैनक्रियाज और गाल ब्लैडर की अग्नि को मजबूत कर देता है, जो भोजन को तोड़ने में काम करेगा और आपकी इंटेस्टाइन में रस और रक्त का निर्माण करके आंतों को मजबूत करेगा। और आपकी आंतें, यानी जिसको आप गट कहते हैं, इस गट को ताकत देगा और इसमें जो मल है उस मल को बाहर निकालने में आपकी सहायता करेगा। वैदिक कटुर्क आपके रक्त का निर्माण करता है, क्योंकि रसात रक्तम ततो मांसम मांसान मेदस ततो अस्थि अस्थिर मज्जा मज्जात शुक्रम शुक्रात गर्भम पर जाते। जो खाते हैं उससे रस बनता है, रस से रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र धातु का निर्माण होता है। आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपका दूसरे दिन से बीपी ठीक हो जाएगा, आपका गैस दूर हो जाएगी, जोड़ों का दर्द दूर हो जाएगी, यानी आपकी इंटेस्टाइन मजबूत हो जाएगी। आपको किसी प्रकार के शरीर के अंदर कोई चिंता करने की बात नहीं होगी। और आपको प्रयोग करना चाहिए यवक्षार आदि चूर्ण का, क्योंकि यवक्षार में त्रिफला और त्रिकुटी बनी हुई है। त्रिकुटी का मतलब जिसमें सौंठ, काली मिर्च और पीपल है। सौंठ का मतलब जो शरीर में रस धातु को पैदा करे। पीपल का मतलब है जो आपके इंटेस्टाइन के अंदर एक रसायन का काम करे। और इसके अंदर जो है काली मिर्च का है जो बैक्टीरियाज को मारती है और आपकी अग्नि को दीप्त कर देती है। और हर्ड का मतलब हरती रोगानी थी, जो शरीर के रोगों का हरण करके मल को बाहर निकाल देती है। और बहेड़े का मतलब विभयम अभयम करोती थी, हम बहेड़ा जो आपको भय मुक्त बना देता है, यानी शरीर में किसी प्रकार के रोग को पैदा नहीं करेगा। और आंवला तो आप जानते हैं रसायन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो रस धातु का निर्माण करके आपके इंटेस्टाइन को मजबूत करते हैं। यानी यवक्षार आदि चूर्ण जो हमारे द्वारा बनाया जाता है, बाजार में भी मिल सकता है, लेकिन अगर आप हमारे द्वारा बनाई गई औषधि वैदिक कटुवर्क के साथ यवक्षार आदि चूर्ण का प्रयोग करते हैं तो आप कहेंगे कि मैं स्वस्थ हूँ, क्योंकि ये हमारी औषधियाँ भावों से भावित हैं, मंत्रों से अभिमंत्रित हैं और शव निर्मित हैं। जय भारत, जय भारती।